अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए घर के खालिस बेसन और खालिस ऑयल से बनी हुई निम्को की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आधा किलो बेसन से मैंने बनाई है और ये ढेर सारी बनी है। और इसको अगर आप एयर टाइट जार में रखेंगे तो ये महीनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चने लिए थे, 1 कप मैंने सुर्ख कलर में और 1 ग्रीन कलर में पूरी रात के लिए भिगो दिया था। और 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा और आधा चम्मच अजवाइन जाएगा। और जो बूंदियाँ वगैरह बनाने के लिए मैं बेसन इस्तेमाल करूँगी वो आधा किलो है, जो कि 4 कप्स बना है। तो उस हिसाब से मैंने नमक और अजवाइन डाली है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और आप जितना नमक पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। तो कोशिश करें नमक कम रखें, क्योंकि बाद में जब आप चाट मसाला वगैरह इस पर डालेंगे तो नमक तेज़ हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए हाफ़ केजी बेसन में 1 चम्मच नमक डाला। और इसमें मैंने 1 डोंगे वाला चम्मच गरम कुकिंग ऑयल डाला। इसमें गरम डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा करारे और खस्ता बनेंगे। थोड़ा सा मिक्स किया और फिर इसको गर्म पानी से गूंदना है। इतना गर्म पानी इसमें डालेंगे जितना हमारे हाथ बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये देखें बेसन हमारा बन गया। इसको मैं मसलती रहूँगी, फुलाऊँगी कुछ देर। इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे मसल के कि ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा और हमारी निम्को बहुत ज़्यादा खस्ता और करारी बनेगी इससे। तकरीबन 10 मिनट तक इसको इसी तरह गूंदते रहना है। तो ये देखिए हमारा बेसन अभी यकजान भी हो रहा है और ये रेडी हो गया बनाने के लिए। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कि ये ना बहुत ज़्यादा टाइट है और ना बहुत लूज़ है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अभी इसकी सीव बनाने के लिए मैंने ये दराज से ऑर्डर किया था। इसमें सिवैयाँ भी बन सकती हैं, होममेड जो लोग बनाते हैं, और नूडल्स वगैरह बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आप सिंपल पाइपिंग बैग में भी आप इसको डालकर और अपनी पसंद के सांचे डालें और इसको फ्राई करें। तो पहले मैंने घी चेक किया, वो गर्म था। अभी मैं इसमें ये बना लूँगी। ये मैंने पतली वाली शेप ली है, निम्को की नूडल वाला सांचा मैंने इसमें रखा। तो इसमें जितने भी सांचे हैं, जितनी भी शेप्स हैं, आप वो सारी ट्राई करें तो आपकी निम्को बहुत ज़्यादा दिलकश बनेगी। बड़े छोटे साइज़ बहुत मज़े की बनेगी। तो इसको एक साइड से मैंने हल्का सा ब्राउन किया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसकी साइड चेंज करके मज़ीद इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो ये हमारी निम्को रेडी हो गई है। ये देखें कितनी खस्ता बनी है। उसके बाद मैंने कुकिंग ऑयल में चने डाल दिए और ये चने पूरी रात भीगे हुए थे, तो इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये घी में फ्राई होकर बहुत ज़्यादा नरम और खस्ता हो जाते हैं। और तीसरी शेप में इसमें ये थोड़ी चिपटी सी लगाऊंगी सांचा। और ये भी मैं ऑयल में डाल के फ्राई कर लूँगी। तो अगर आपके पास ये मशीन ना हो नूडल्स मेकर, तो आप ऐसे करें कि एक प्लास्टिक की बोतल ले लें और उसके ढक्कन में अपनी पसंद के सुराख कर लें, बड़े छोटे। तो आप ढक्कन चेंज करके इस तरह इजीली निम्को बना सकते हैं, या फिर आप पाइपिंग बैग के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन बोतल से बहुत इजी हो जाता है। तो ये हम तीसरी शेप बनाएंगे। मैंने पाइपिंग बैग लिया और ये मैं थोड़ी मोटी वाली शेप बनाऊंगी। इसको हल्का सा कट करूंगी अपनी शेप के हिसाब से और मैं घी में इसमें फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। तो ये शेप हमारी थोड़ी मोटी है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करेंगे ताकि अंदर तक पके। हमारी सारी निम्को तैयार हो गई है। हर टाइप की शेप बना ली है। चने भी तैयार हो गए हैं। अगर आप चाहें तो मूंगफली को भी थोड़ा बेसन में डिप करके फ्राई कर सकते हैं। जो चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये हमारी देखें ढेर सारी निम्को बनी थी आधा किलो बेसन से। इसमें आप अपनी चॉइस का मसाला डालें, तीखा पसंद करते हैं, हल्का पसंद करते हैं मसाला तो आप हल्का सा भी डाल सकते हैं। इसमें चाट मसाला भी बहुत टेस्टी लगता है। जस्ट सुर्ख मिर्च डालें भी बहुत टेस्टी लगता है। मैंने इसमें थोड़ी सी मूंगफली डाल दी और थोड़ा सा चाट मसाला डाला। तो ये देखें
کرنچ کرنچ کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ اتنی خستہ اور مزے کی بنی تھی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا تھا. بازار کی نیم کو اچھے آئل میں نہیں بنائی جاتی تو وہ اتنی ٹیسٹی نہیں لگتی. یہ گھر کی صاف ستھری چیزوں کے ساتھ میں نے بنائی ہے. یہ بہت ٹیسٹی بھی لگ رہی تھی اور آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگ میری اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریں گے اور اس کو انجوائے کریں گے اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں گے. اللہ حافظ.